दोस्तों, सेक्टर 15 हिसार जोगीराम सिहाग बरवाड़ा की कोठी के बाहर जो धरना लगा हुआ किसानों का, वहां हम हैं, वहीं से हम लाइव आपको खबर दिखा रहे हैं। और आज पंचायत थी, सभी अलग अलग किसान संगठन आए थे, किसानों ने पंचायत की और पंचायत करके एक कड़ा फैसला लिया है कि वो आने वाली 21 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उस प्रदर्शन में क्या होगा ये सरकार जिम्मेवार होगी, और ये अभी उन्होंने नहीं बताया है। जोगीराम सिहाग की कोठी मेरे पीछे है, ये साइड में धरना चला हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता विकास सर हमारे साथ है। और आज जो भी फैसला हुआ है, पंचायत चली हुई थी, अलग अलग किसान संगठन शामिल थे सेक्टर 15 के पार्क में, तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या फैसला हुआ। सर, क्या फैसला हुआ? देखिए, आज पूरे हरियाणा के किसान संगठन और कोल कमेटियां यहाँ आई थी और सबने कलेक्टिव फैसला ये लिया है कि हम 20 तारीख तक जो है प्रशासन को समय देंगे, राजनेताओं को समय देंगे। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को सुबह 10 बजे हम क्रांतिमान पार्क में पूरे हरियाणा के किसान संगठन, सभी खाप पंचायतें इकट्ठी होंगे और वहां से रोष प्रदर्शन करके हम सेक्टर 15 के अंदर आएंगे। और आगे कोई भी फैसला हम ऐन मौके के ऊपर प्रशासन के रवैये को देखते हुए और राजनीतिक लोगों के रवैये को देखते हुए लेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है, हम किसी भी रूप में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कृष्ण खरड़ समेत तमाम बचे हुए जो शहीद किसान हैं उन सबको न्याय नहीं मिल जाता। ये लड़ाई अब हरियाणा लेवल की हो चुकी है, भारत लेवल की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई में साथ देगा। हरियाणा में अंदाजा कितने किसान होंगे जिनको मुआवजा मिला नहीं? लगभग ये 150 किसानों की लिस्ट बनी थी। हमारे पास जो लिस्ट आई है उनमें से 139 किसानों को मुआवजा मिला है। लगभग 11 किसान और बचते हैं और ये अलग अलग जिलों के हैं। और सरकार कहीं ना कहीं ये किसानों को भड़काने के लिए या बरगलाने के लिए ऐसा जब 139 को दे दिया और वो 11 की लिस्ट वेरीफाई है, तो सरकार कितने न कितने मंशा सरकार की खराब है कि उनको रुका हुआ है। जिस प्रकार से मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, सरकार की मंशा खराब है। लेकिन आज भी हम दिल्ली की तरह जिस प्रकार से जितनी ताकत से हम दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ रहे थे, उसी ताकत के अनुरूप हम आंदोलन लड़ेंगे। हम हिसार के अंदर इतिहास को दोहराएंगे। जो लड़ाई हमने 24 मई को लड़ी थी पहले पिछले साल, वो लड़ाई हम 21 मई को लड़ने वाले हैं। आपसे उम्मीद की जा सकती है कि 24 मई को जितने लोग यहाँ पहुंचे थे उससे ज्यादा पहुंचेंगे या कम पहुंचेंगे? बिल्कुल, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचेंगे और हमारा परम कर्तव्य बनता, जो भाई भी मेरे को सुन रहे हैं, हमारा परम कर्तव्य बनता, जिन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर करी, जो शहीद हुए, उनके मान सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़े। इसलिए सारे के सारे साथी 21 तारीख को जरूर पहुंचे। सर, एक सवाल और है कि मुआवजा जिनको भी मिला, जिन किसानों को कितना मुआवजा मिला? जैसे उस टाइम तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला था कितना देंगे, या भारत सरकार से भी कोई समझौता हुआ? देखिए, 5 लाख रुपये मुआवजा मिला है। तेलंगाना की सरकार ने 3 लाख रुपयों की घोषणा कर रखी है। अभी वो लिस्ट बन के तैयार हो रही है। पंजाब की लिस्ट अभी आनी बाकी रही है, इसलिए तेलंगाना का मुआवजा तो तैयार है, बल्कि तेलंगाना सरकार बार बार हमसे संपर्क कर रही है कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। वो लिस्ट बनने में अभी थोड़ी, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर, IFC कोड, बहुत सारे आधार नंबर, हर एक चीज़ जो है वेरीफाई करके भेजनी पड़ती है। 750 से ज़्यादा किसानों की संख्या, इसलिए कुछ कमजोरियां जो है थोड़ी बहुत जो लिस्ट के अंदर हैं, पंजाब के अंदर बची हुई हैं। इसलिए जब भी पूरी हो जाएगी तेलंगाना के आने में कोई समस्या नहीं है। विकास सर, एक लास्ट सवाल, क्या समस्या है कि तेलंगाना की सरकार हरियाणा के किसानों को मुआवजा दे रही है, पंजाब की सरकार देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा की सरकार क्यों नहीं दे रही है? और वो भी हिसार की सरकार, मतलब देखिए, हरियाणा के अंदर तो भाई जो किसान विरोधी सरकार है, सीधी बात है यार। तेलंगाना की सरकार तो 6000 रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल के ऊपर भी दे हुए है, लेकिन हरियाणा में कौन दिए जा रहे? वहाँ के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सद्भाव रखे हैं किसानों के साथ, इसलिए तैयार हैं। और आने वाले समय में आप देखोगे कि हर स्टेट के अंदर ऐसी ही सरकार बनेंगी जो किसानों के लिए मुआवजा तैयार बना के बैठे पाऊंगे। और ना ऐसी नौबत भी नहीं आती। अगर बीजेपी की मंशा साफ होंगी ना, ये किसान ने शहीद को नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम मजबूर करेंगे सरकार को कि मुआवजा उनको देना पड़ेगा। तो सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं भगवान पाल सिंह गैरवा, मेरा संगठन है संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा। तो आज पंचायत चली, काफी लंबे टाइम पंचायत चली है, तो क्या फैसला हुआ है और क्या पूरा संयुक्त मोर्चा शामिल होगा 21 तारीख को? पूरा संयुक्त मोर्चा शामिल होगा, सभी संगठन शामिल होंगे। और 2 दिन का टाइम दिया सरकार को कि सरकार ये ना कहे कि जल्दबाजी कर दी। तो ये भाई कुलदीप जी अनशन पे बैठे, 2 दिन बैठेंगे और 20 शाम तक कोई सरकार फैसला नहीं लेती जो मांग रखी है इसके मुआवजे के लिए, तो 21 तारीख को सारा हरियाणा
और आधा पंजाब लगभग इकट्ठा हो जाएगा सार में क्रांतिमान पार्क में, और वहाँ से फैसला करके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, इसके बाद ऐसे धरने नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे भूख हड़ताल पे या अनशन पे नहीं बैठना पड़ेगा। तो सर भी हमारे साथ है। सर आप भी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मैं जसवीर सिंह भाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। सर लगातार सरकार को लग रहा है कि किसानों में फूट है, लेकिन बार बार किसान संगठन इकट्ठा भी होते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार की कोशिश रही है, जब से पिछले 26 नवंबर 2021 से हमारे प्रदर्शन चले थे, सरकार की इच्छा थी भी किसी तरीके से इनमें फूट डाली जाए। बहुत सरकार ने अपनी चालें चली, आज तक तो फूट वो डाल नहीं सकी। हाँ, सपना जरूर ले लेती है अभी किसानों में फूट डल गई, कोई फूट नहीं है। वो आपने संद में देखा ही होगा, वो एक खड्डा भरने के लिए सारा हरियाणा इकट्ठा हो गया था। और यहाँ तो एक कुलदीप भाई जो खरड़ बैठे हैं, उनके जीवन का सवाल है, और शहीद जो हमारे हुए हैं उनकी शहीदी का सवाल है, उनकी शहीदी का सम्मान दिलवाने का सवाल है। तो कैसे न इकट्ठे होंगे? राजस्थान भी आएगा, यूपी भी आएगी, पंजाब भी आएगा, और हरियाणा तो इकट्ठा होना ही है। 21 तारीख को सरकार को से 20 तारीख तक फैसला कर देना चाहिए। अगर 20 तारीख तक फैसला नहीं करते तो 21 तारीख को सरकार को बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। ना कोई बैरिकेड को रोक पाएगा और ना कोई और चंडीगढ़ में भी देख लिया, बैरिकेड नहीं रोक पाए, जहाँ तक किसानों ने जाना चाहा वहाँ तक गए हैं। इसी तरीके से जहाँ होगा अशांति से हो जाए, हम कहते हैं शांति से हो जाए, शांत रहने दें, तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।